और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। सीधे रुक करते हैं तालकटोरा स्टेडियम का, जहां जनवेदना सम्मेलन को राहुल गांधी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। नोटबंदी के फैसले पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका फैसला अपरिपक्व है। एक नहीं झूठा। जिस इकोनॉमिस्ट ने डिमोनेटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था, सिंधिया जी बैठे हैं यहां पे, आपको याद होगा, सिंधिया जी आपको याद होगा जब हिंदुस्तान टाइम्स का कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो हमारे सामने आए थे और उन्होंने बताया कि जो मेरी थियरी थी वो आपके प्रधानमंत्री समझे ही नहीं। मुस्कुरा रहे हैं। जिसने कॉन्सेप्ट डिमोनेटाइजेशन का दुनिया को दिया, उसने कहा कि भैया यहां तो डिमोनेटाइजेशन किया ही नहीं इन्होंने। उसकी पूरी सोच है कि हाई वैल्यू के जो नोट्स हैं, बड़े नोट्स हैं, उनको आप निकाल दो, और यहां पे 2000 रुपए का नोट दे दिया। डिमोनेटाइजेशन एक बहाना है। नरेंद्र मोदी जी को पता लग रहा है कि वो योगा के पीछे, मेक इन इंडिया के पीछे, स्किल इंडिया के पीछे नहीं छुप पाएंगे। और जब उनको घबराहट हुई कि अब मैं कहां छुपूं, तो उन्होंने अपने जो होममेड इकोनॉमिस्ट हैं, क्या नाम है उनके, क्या नाम है उनका, वो बाबा रामदेव और ये भोगले जी हैं, क्या नाम है पता नहीं मुझे, भोगले जी हैं, उनके पीछे जाके वो छुपने की कोशिश की। और हुआ क्या कि हिंदुस्तान की फाइनेंशियल रीढ़ की हड्डी जो है, उसको उन्होंने तोड़ दिया। मैंने अंग्रेजी में बोला कि आजकल हमारे जो प्रेस के मित्र हैं, जैसे जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो ये खुल के बोलते थे, दिल खोल के बोलते थे। आजकल पता नहीं क्यों ये दिल से खोलकर नहीं बोलते हैं। मेरे पास आते हैं, कहते हैं, शेम शेम तो नहीं कहते हैं, मगर आते हैं, मुझे कहते हैं कि भैया हाँ, डर लगता है ये नौकरी चली जाएगी, फोन कॉल आ जाएगा, तो आप हमारी बात समझ जाइए। हम आपकी बात समझते हैं और हम आपको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, मगर आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 60% कम गाड़ियां बिकी हैं, 60%। 16 साल पहले की स्थिति पे आज हम पहुंच गए हैं। नरेंद्र मोदी जी को पूछना चाहिए अपने आप से, अपने से, कि 60% ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेल्स कम क्यों हुई। एक तरफ वो कहते हैं मेक इन इंडिया, ऑटोमोबाइल सेक्टर मेक इन इंडिया का फलक्रम है, सेंटर है। नरेंद्र मोदी जी को पूछना चाहिए कि मनरेगा में इतना डिमांड क्यों बढ़ गया। वही कार्यक्रम जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया था, पूरी दुनिया को कहा था कि भैया देखो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, मजदूरों से गड्ढा खुदवाते हैं। उनको पूछना चाहिए कि आज मनरेगा का डिमांड इतना क्यों बढ़ रहा है। उनको पूछना चाहिए कि भैया जो पहले लोग शहरों में आते थे, लोग सपना देखकर बंबई जाते थे, बेंगलोर जाते थे, दिल्ली आते थे, वो दूसरी ओर क्यों दौड़ रहे हैं।
ये सवाल नरेंद्र मोदी जी को पूछने चाहिए। ये हमारे जो प्रेस के मित्र हैं, इनको पूछने चाहिए। हम तो पूछते हैं और हम पूछेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो हमने 70 साल में नहीं किया, जो हमने 70 साल में इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट की, जुडिशरी की रिस्पेक्ट की, आरबीआई की रिस्पेक्ट की, प्रेस की रिस्पेक्ट की, शायद बहुत ज्यादा की। शायद, मगर ये सब काम नरेंद्र मोदी जी ने, आरएसएस ने 2.5 साल में बंद कर दिया। और दुख की बात है, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की आत्मा है, हिंदुस्तान का स्पिरिट है। और ये लोग जो हमारे धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, यही लोग इस देश की आत्मा को खत्म करने में लगे हुए हैं। आरबीआई हिंदुस्तान के लोगों का एक्सप्रेशन है। जब एक जज कोर्ट हाउस में बैठता है, वो हिंदुस्तान की स्पिरिट, हिंदुस्तान की आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। जब एक व्यक्ति फैक्ट्री में काम करता है, वो हिंदुस्तान की आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। और जब आप 3-4 लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए, हंसते हुए, गोयल जी, आपके जेब में जो 500 रुपए के नोट थे, 1000 रुपए के नोट थे, उनको कागज बना दिया। उनको कागज बना दिया, कहा कि देखो, ये जो तुम्हारी कमाई है, तुम्हारा जो खून पसीना है, इस खून पसीने को नरेंद्र मोदी 1 मिनट में कागज में बदल सकता है। तुम लोग कौन हो? तुम में क्या है? अब देश को सिर्फ नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जी चलाएंगे। इसलिए हम यहां खड़े हैं। हम देश को बताना चाहते हैं कि नहीं, हम हिंदुस्तान की जो आत्मा है, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हम बचा कर रखेंगे। हिंदुस्तान की जो आवाज है, उसको हम बचा कर रखेंगे। और ये जो सोच है इन लोगों की, नरेंद्र मोदी जी की, मोहन भागवत जी की, कि हिंदुस्तान को सिर्फ 2-3 लोग चला सकते हैं, इस सोच का हम पूरा विरोध करेंगे और इनको हम हरा के दिखाएंगे। मैंने कहा था कि लंबा भाषण नहीं करूंगा, तो अब मैं यहां अब रुकना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को, हाँ, अब शाम को बोलूंगा। थैंक यू। तो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राहुल गांधी जनवेदना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और नोटबंदी के फैसले पर एक बार फिर राहुल गांधी के निशाने पर थे पीएम मोदी।
नोटबंदी के बाद जिस तरह के हालात बने उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी ने निशाना साधा। चलिए, क्या क्या राहुल गांधी की तरफ से कहा गया एक बार फिर से हम आपको बता दें। अच्छे दिन के इंतजार में पीएम मोदी ने सबको झाड़ू पकड़वा दिया है। यहां मिशन क्लीन इंडिया का जिक्र करते हुए उन्होंने पीएम मोदी पर वार किया। नाकामी छिपाने के लिए नोटबंदी का फैसला लेकर आए प्रधानमंत्री मोदी, और इस बीच यह भी कहा कि देश 16 साल पहले की स्थिति में पहुंच गया है। साथ ही मेक इन इंडिया का भी राहुल गांधी ने यहां जिक्र किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बयान यहां वार करते हुए मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने कहा कि स्वामी रामदेव सरकार के होममेड अर्थशास्त्री हैं। स्किल इंडिया आया, फिर इंडिया गेट पर पीएम ने योग किया। तो इसी तरह से पीएम मोदी पर एक के बाद एक कई बार राहुल गांधी की तरफ से किए गए।